खड़े हुए थे, हमारे कुछ साथी अंदर गए हुए थे 4 लोग, और हम लोग बाहर वेट कर रहे थे। तभी वहाँ से कुछ पुलिस वाले आए और हम लोग पे सीधा धक्का मुक्की स्टार्ट कर दिए, गर्दन पकड़ लिए और कुछ लोगों को पीटे भी। जब हम लोग बोलने लगे ये गलत है, हम लोग हट भी रहे थे तो वो कहते अभी मारने लगे कि तो क्या करोगी। मतलब हम लड़कियों को भी ऐसा बोला गया, सबसे बहुत ही बदतमीजी से बात की। लड़का गर्दन पकड़ के बहुत मारा है। फिर हम वहाँ थे तो हम मेरा मोबाइल छीन के, मेरे हाथ से जबरदस्ती मोबाइल छीन के वो पटक दिया और धमका रहा कि क्या कर लेगी रे, तुम लड़की की तरह रहो। हम लोग नॉर्मली गए थे बात करने कि हमारा ज्वाइनिंग कब होगा, इस प्रोसेस से हम लोग गए थे और उन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया बिना पूछे। एक लड़के को बहुत मारा है और उनको लेकर आए हैं, यहाँ पे थाने में रखे हैं। जब तक वो छोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। इन दिनों बिहार के युवा रोजगार के लिए सड़कों पे ही दिखते हैं। ऐसा लगता है कि जो नौकरी है वह सड़कों पे ही मिले, क्योंकि सरकार जो है उनकी मांग नहीं पूरी करती, नियुक्ति पत्र जारी नहीं करी। लिहाजा चाहे STET शिक्षक हो या फिर तमाम जो अभियंता हो, सहायक अभियंता हो, किसी को भी नियुक्ति नहीं मिल रही, जिसके बाद ये लोग सड़कों पर उतरे। वैसे ही में आज ताज़ा मामला सामने आया जब सहायक अभियंता अभ्यर्थी पहुंचे थे योजना विकास मंत्री के आवास पे। 4 लोग अंदर मिलने के लिए गए मंत्री जी से और मिलने के बाद उन्हें आश्वासन मिलता है कि जल्द आप लोगों का नियोजन हो जाएगा, आप लोग का नियुक्ति पत्र जारी कर दी जाएगी। लेकिन जो बाकी लोग बाहर में खड़े होते हैं उनको पर अचानक से लाठीचार्ज होता है। सचिवालय थाने एक पुलिस आती है बिना महिला कांस्टेबल के और महिलाओं के साथ बदसलूकी करती है, धक्का मुक्की करती है और बल प्रयोग करते हुए एक अभ्यर्थी को भी पकड़कर सचिवालय थाने में बंद कर देती है। अभी मौजूद है हम सचिवालय थाने के पास, जहां सभी अभ्यर्थी मौजूद हैं और अंदर में उनके एक साथी को बंद करके रखा गया है। हालांकि अभी तक इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और देखने वाली बात हुई कि कब तक इनके साथी को छोड़ा जाता है। लेकिन जब हमने अभ्यर्थियों से बातचीत की, क्या कुछ बताया उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के, क्या कुछ घटनाएं घटी थी, क्या कुछ पूरी घटना थी, आइए आपको पहले हम वो सुनाते हैं। घटना घटी, आप लोग के साथ बदसलूकी की गई मंत्री जी के आवास के बाहर में, हुआ क्या था? कुछ नहीं, हमारे 4 कलीग्स अंदर मिलने गए थे हमारे ज्वाइनिंग से रिलेटेड बात करने के लिए। हम लोग बाहर वेट कर रहे थे शांतिपूर्वक, कुछ नहीं किया। 2 पुलिस आए, जिन एक में का नाम था चंद्रशेखर प्रसाद गुप्ता और वो आए, सीधे हाथ उठाने लगे। उनके साथ 2 और थे, उन्होंने भी हाथ उठाया। हमारे साथ एक कलीग लड़की थी, उनके साथ भी बदतमीज़ी की और लड़कों पे तो लाठीचार्ज भी किया उन्होंने। बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग शांतिपूर्वक बाहर वेट कर रहे थे ना कि क्या हमें होना है नहीं होना है, ऐसे थोड़ी किसी को भी हाथ उठा देंगे। अब आगे आप लोग क्या करिएगा जब आप लोग डेलीगेट्स मिलने के लिए आते हैं मंत्री जी से? 4 लोगों को छोड़ के बाकी लाठीचार्ज होता है, बल प्रयोग होता है। आगे क्या सोचा, कैसे रणनीति होगी आप लोगों की? क्योंकि आप लोग रोजगार के लिए खड़ी हो रही है लेकिन आप लोगों को नियुक्ति नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे। जब तक हमारा कलीग छूटेगा नहीं तब तक यहाँ वेट करेंगे। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे हमें आगे क्या करना है, किसके पास जाना है। प्लानिंग डिपार्टमेंट जाएंगे, देन RCD डिपार्टमेंट जाएंगे, सब डिपार्टमेंट जाके बात करेंगे कि क्यों नहीं हमारा ज्वाइनिंग आगे हो रहा है। एक सहायक अभियंता है, अपने ज्वाइनिंग के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। इससे पहले भी मंत्री जी से आके मिले थे, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 4-5 दिनों में हो जाएगा। 5 दिन नहीं, हम लोग 10 दिन वेट करके आए हैं, हम लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं आखिर क्यों नहीं हो रहा है। ये प्रक्रिया 5 साल से हम लोग लगातार करते जा रहे हैं। 10 दिन वेट करके आए, आपने कहा 5 दिनों में हो जाएगी, नहीं हुई। रीज़न बताइएगा ना क्यों। ये मिलने के लिए सिर्फ हम लोग उनसे मिलने गए, उनके कहने के अनुसार हम लोग 4 लोग अंदर गए, बाकी हमारे साथी जो बाहर थे उनके साथ धक्का मुक्की हुई है, पुलिस मिसबिहेव कर रहे हैं लड़कियों के साथ भी, जबकि महिला कांस्टेबल आपके साथ नहीं है। तो आप जो नियम कानून हमें बता रहे हैं कि यहाँ 144 धारा लागू है, आप खड़े नहीं हो सकते। क्या आपको नियम नहीं पता है कि आप लड़कियों पे हाथ नहीं उठा सकते हैं? आपके साथ महिला कांस्टेबल होना चाहिए। तो ये किस तरह का नियम है? आपके लिए कुछ और है, हमारे लिए कुछ और है। जब आप लोग डेलीगेट्स मिलने के लिए गया था अंदर तो आप भी साथ में थी? मैं अंदर गई हुई थी। क्या बोले मंत्री जी? मंत्री जी ने बस वही आश्वासन दिया कि हो जाएगा, कोई डेडलाइन नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो आखिर ये हम लोग कब तक वेट करेंगे? सिर्फ इतना ही पूछना था सर, आखिर ये वेटिंग कब तक का है ये बता दीजिए। तो उनका कहना था कि बस हो जाएगा, इतना ही जानो। से खड़े हुए थे, हमारे कुछ साथी अंदर गए हुए थे 4 लोग और हम लोग बाहर वेट कर रहे थे। तभी वहाँ से कुछ पुलिस वाले आए और हम लोग पे सीधा धक्का मुक्की स्टार्ट कर दिए, गर्दन पकड़ लिए और कुछ लोगों को पीटे भी। जब हम लोग बोलने लगे ये गलत है, हम लोग हट भी रहे थे तो वो कहते अभी मारने लगेंगे तो क्या करोगी। मतलब हम लड़कियों को भी ऐसा बोला गया, सबसे बहुत ही बदतमीजी से बात की। हाँ मेरा है हाँ।
हाँ हाँ, हम लोगों को मतलब ऐसा ही बोला गया, अभी पीटने लगेंगे तो क्या करोगी। सबसे काफ़ी बदतमीजी से बात की, सीधा धक्का मुक्की और थप्पड़ स्टार्ट की, कुछ बात नहीं किए, कोई बात किए ही नहीं। अभी आपके साथी अंदर में है, तो छोड़ने के लिए क्या कहा जा रहा है, कब छोड़ेंगे या फिर मामला दर्ज होगा या नहीं होगा? अभी कुछ नहीं कह रहे, शाम तक वेट करने कह रहे हैं। किस बिना पे इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है? कुछ नहीं कह अधिकारी रहे आएंगे हैं, तो थाना अधिकारी आएंगे तब हम लोग बात करेंगे, तब छोड़ेंगे, यही कह रहे हैं। आप लोग के साथ बदसलूकी की गई, अचानक से पुलिस आती है, बल प्रयोग करती है। हाँ, हम लोग वहाँ पे पीसफुली हम लोग वेट कर रहे थे अपने कलीग का, जो कि दो लड़का और लड़की गया था अंदर वेट मिलने के लिए। हम लोग उसी का वेट कर रहे थे। अचानक से 2 पुलिस वाला आता है और हम लोग को वहाँ पे अपना हाथ पैर चलाने लगता है। एक लड़का को गर्दन पकड़ के बहुत मारा है। फिर हम वहाँ थे तो हम मेरा मोबाइल छीन के, मेरे हाथ से जबरदस्ती मोबाइल छीन के वो पटक दिया और धमका रहा कि क्या कर लेगी रे, तुम लड़की की तरह रहो। वो कैसे बोल सकता है? वो जेंट्स था, आदमी था, हाँ जेंट्स था। लड़की हो, लड़की की तरह क्या कर लोगी तुम? कैसे बोल दिया वो? क्या मतलब, उसका मतलब क्या है? आप लोग के साथ भी धक्का मुक्की हुई थी? हाँ, किया वो। महिला पुलिस थी या जेंट्स पुलिस था धक्का मुक्की के दौरान? जेंट्स पुलिस था। जेंट्स पुलिस ही था। हाँ, जेंट्स पुलिस था। महिला पुलिस वहाँ आज आप लोग पहुंचे थे मिलने के लिए मंत्री से, लेकिन आप लोग को मौका नहीं दिया गया, लाठीचार्ज की? नहीं, मंत्री से मिलने का मौका दिया गया, 4 लोगों को उन लोगों ने बुलाया था, लेकिन बाकी जो लोग बाहर में वेट कर रहे थे उन लोगों पे लाठीचार्ज किया गया। यहाँ से सचिवालय थाना के जो एएसआई है वो गए, वहाँ पे बिना पूछे जाने हम लोग कौन हैं, बस उनको ये लगा कि हम लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, बिना बैनर के गए थे। हम लोगों के पास कुछ नहीं था, हम लोग नॉर्मली गए थे बात करने कि हमारा ज्वाइनिंग कब होगा। इस प्रोसेस से हम लोग गए थे और उन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया बिना पूछे। एक लड़के को बहुत मारा है और उनको लेकर आए हैं, यहाँ पे थाने में रखे हैं। जब तक वो छोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। क्या बोल रहे, कब छोड़ेंगे? ये तो बोल रहे हैं कि वो आए नहीं, मामला दर्ज तो नहीं हुआ है, लेकिन जब तक वो आएंगे नहीं एएसआई वो छोड़ेंगे नहीं, ये ऐसा बोल रहे हैं। और बिना कुछ एफआईआर के ही बैठा कर रखे हैं। तो आपने साफ तौर पे देखा जो अभ्यर्थी हैं सहायक अभियंता के, वह किस तरीके से कानून के डंडे से नाराज़ है, क्योंकि गलत तरीके से अचानक से पुलिस आती है और हमला कर देती है, बल प्रयोग करती है और बिना महिला कांस्टेबल के जो महिला अभ्यर्थी होते हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। ऐसे में बता दें कि जो अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, काफ़ी नाराज़ दिख रही। साथ ही साथ अभी तक इनके जो साथी है जिसे सचिवालय थाने की पुलिस ने पकड़ कर रखा है उसे नहीं छोड़ा है, मामला दर्ज नहीं किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि शाम तक उसे छोड़ दिया जाएगा अधिकारी से बात करने के बाद। और भी तमाम चीज़ों के लिए साफ तौर पे कहा गया कि बस आश्वासन मिला है कि जल्द इनकी नियुक्ति हो जाएगी। हालांकि कोई डेडलाइन अभी तक नहीं दी गई है। ऐसे हम जाहिर तौर पे समझ सकते हैं जिस तरीके से जो तमाम अभ्यर्थी इन दिनों सड़कों पर दिखते हैं और सरकार का जो कामकाज है वो रोजगार देने के प्रति कैसा रहा है। जैसा कि 2020 विधानसभा चुनाव में 19 लाख रोजगार देने का वादा एनडीए ने किया था और जो स्थिति है अभी, ऐसे में साफ तौर पे समझ सकते हैं जो सहायक अभियंता हैं वो किस तरीके से अभ्यर्थी जो है नाराज़ दिख रहे हैं, तो उन्हें नियुक्ति नहीं मिला है। इसलिए देखने वाली बात होगी इन्हें नियुक्ति कब तक मिलती है। हालांकि 1.5 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है और इन्हें अब तक नियुक्ति नहीं मिली है। आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहें NBC 24 न्यूज़।